हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज के अपने हम इस वीडियो में मैथ के दूसरे चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लॉसो मतलब एलसीएम, लॉसो को क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो लॉसो किसको बोलते हैं? तो देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे उसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। देखिए, लघुत्तम को निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधिया को क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनफल विधि, और दूसरी विधि को विभाजन विधि। हम ये दोनों विधि को आपको क्वेश्चन से ही समझाएंगे, क्वेश्चन के। अब देखिए, अगला क्या है? अभाज्य गुणनफल विधि से लॉसो कैसे निकाला जाता है। तो हम बोले, आपको पहले ही बोले कि इस मेथड को हम क्वेश्चन से ही आपको बताएंगे। अब देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? यही लॉसो ही दिया हुआ है। बस एक आपको ये ध्यान रखना है कि भिन्न का लघुत्तम कैसे निकाले। तो देखिए, लघुत्तम बोलेगा, लघुत्तम निकालना है तो अंशों का क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे, और हरों का फिर मौसों निकाल देंगे। और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है एलसीएम का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो चलिए, हम अपने आज के इस वीडियो को क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 16, 18, 27 और 36 का लॉसो क्या होगा। तो देखिए, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखिए, 12 को क्या करेंगे? 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? 4 गुने 3। इसको फिर ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3, और फिर 16 है। तो 16 को तो 4 गुने 4 मतलब 2 के पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। अब 18 को देखिए, 18 को क्या होगा? 9 गुने 2, तो 2 गुने 3 के पावर 2, और फिर 27 है। तो 27 को तो 9 गुने 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर 3। और अब अंतिम क्या है? 36। तो 36 को कैसे लिखेंगे? 9 गुने 4, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। अब देखिए, हमको लॉसो निकालना है। तो लॉसो निकालने के लिए संख्या का सबसे बड़ा वाला पावर को लेते हैं। तो देखिए, 2 के पावर यहाँ पे क्या है? 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है हमारे पास? 2 के पावर 4। और 3 का भी सबसे बड़ा पावर को लेंगे। तो 3 के पावर 1 है यहाँ पे, और 3 के पावर 2 है यहाँ पे, 3 के पावर 3 है। तो 3 के पावर 3 वाले को लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3, ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी लॉसो ही निकालना है। तो देखिए, 18, 28, 108 और 105। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बताए थे कि लॉसो कैसे निकाला जाएगा। अब आपको विभाजन विधि से बताते हैं कि लॉसो को कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, 18, 28, 108 और फिर 105, ये 4 संख्या दिए हुए हैं। इसका निकालना हम लोगों को लॉसो। तो 2 से पहले काटते हैं, 9, 14, फिर 54, फिर 105, फिर एक बार और 2 से, तो 9, फिर 7, 27, फिर 105। अब 3 से काटते हैं, तो 3, 7, 9, ये 35 बार में कट जाएगा। एक बार और 3 से, तो 1, 7, 3 और ये 35। फिर 7 से कटेगा, तो 1, 1, 3 और 5। अब सिंपल गुना कर लेते हैं। तो देखिए, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 हो गए यहाँ तक। और फिर यहाँ पे देखिए, 17 की 21, 21 दिया 63, गुना कीजिए। तो 6 3 18, एक बचा हुआ है, 6 1 36, 37, 3780 हो जाएगा। तो देखिए, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए, इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं अगर चाहे तो। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे बड़ा संख्या को पकड़ते हैं, 108 को पकड़ते हैं। लेकिन इसमें बड़ा संख्या था, कोई छोटा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको एक नया तरीका से भी आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 36, 60, 84, 90 इसका लॉसो निकालना है। तो देखिए, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 4, 9 चौका 36, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, 60 को लिखना है। तो देखिए, 15, 15 चौका 60, तो देखिए 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5, और फिर 84 है। तो 21, 21 चौक 84। तो देखिए, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 7 लिख दिए। फिर 90 को भी चाहिए, तो 90 को 15 छक्के 90 लिख सकते हैं। तो देखिए, 2 गुने
9 दूना 18, 25 90 हो गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि है ये, तो कैसे निकलेगा अब लॉस ऑफ, तो देखिए सब 2 के पावर को देखेंगे सबसे पहले। देखिए 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 के पावर 2 है सबसे बड़ा। फिर 3 के पावर को देखेंगे, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 के पावर 2। और फिर 5 का देखेंगे, तो 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 5 ही है सिर्फ। फिर 7 को देखेंगे तो 7 है। अब सिंपल गुना कर दीजिए, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 ये हो गया। 3 तरीके 9 9 सते 63, 63 से कर दे, 63 गुना क्या होता है 126, 1260। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो छोटी संख्या ज्ञात की जैसे 20 जोड़ दिया जाए तो 1 से 10 तक की संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 1 से 10 तक की संख्या से पूर्णतः विभक्त होने वाली पहली संख्या निकालेंगे तभी तो 1 से 10 तक से विभक्त होने वाली संख्या को देखिए कैसे निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 10 तक विभक्त होने वाली संख्या निकालने के लिए पहले 1 से 10 तक की संख्या का लॉसो निकालना होगा। तो देखिए 1 से 10 तक के संख्या का लॉसो निकालेंगे तो सिंपल कीजिए, 2 से 1 1 3 2 5, फिर ये 3 7 4, ये 9, ये फिर 5, फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 3 1 5 3 7 2 9 और ये फिर 5, फिर 3 से आते हैं, 3 से काटते हैं तो देखिए 1 1 1, फिर 1 यहाँ पे भी, ये 5 का 5 हो जाएगा, फिर ये 3 तो 1, फिर 7 का 7, फिर 2, फिर 9 और फिर 5। अब फिर 5 से काटते हैं, देखिए 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1, ये 5 से कट गया, फिर ये 1 7 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये 9 बच जाएगा और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए सिंपल अब गुना करते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने फिर 7 गुने 2 गुने 9, सिंपल गुना कीजिएगा तो क्या आएगा हमारे पास 2520 आएगा। इसको गुना करने के बाद 2520 आ गया। और क्या बोला गया था कि 20 जोड़ने के बाद पूर्णतः विभक्त हो, तो इसमें भी 20 जोड़ा गया है तो इसमें से 20 घटा लेंगे, तो 2520 में से 20 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2500। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और आज के हम अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले जो 12 15 और 18 से पूर्ण विभाज्य हो। तो 12 15 और 18 से, देखिए 12 15 और 18 से पूर्ण विभाज्य होने के लिए इसका तो लॉसो निकालेंगे पहले। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं इसका लॉसो। तो 12 को क्या ले सकते हैं, 2 के स्क्वायर 4 3 12 हो गया, 15 को 3 गुने 5, 18 को 3 के स्क्वायर गुने 2। तब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, क्योंकि बड़ा वाला पावर लेते हैं, फिर 3 का भी 12 वाला पावर लेंगे, फिर एक 5 है उसको भी ले लिए। देखिए तो 20 180 हो गया। ये इसको देखिए 4 गुने 5 20 और फिर 9 से तो 180 हो गया। अब हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 को जीरो दिए और 1, तो 6 अंकों की हो गया। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 180 से भाग दिया जाएगा। 180 से भाग दीजिए 5 बार में, 18 5 90, 900 हुआ, 1 बचा, फिर एक जीरो को उतारेंगे, फिर 5 बार में 900, फिर 100, फिर एक बार देंगे, फिर 900, कितना बचा 100, अंतिम में हम लोग को 100 बचा। एक बात आप लोग बताइए हमें, अगर इसमें एक भी जोड़ देते हैं, अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो ठीक है, अगर इसमें से एक भी घटा देते तो ये तो 5 अंकों में चल जाएगा, लेकिन हमको तो 6 अंकों की चाहिए। तो क्या करेंगे, हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 100 शेष बचा हुआ है, हमको 180 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए 80 और चाहिए, 80 और रहता तभी तो कट जाता। तो क्या सिंपल क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या था, 1 पे 5 जीरो, इसमें 80 और यहाँ पे हमको चाहिए, तो ये 80 को जोड़ देंगे तो क्या हो गया सिंपल। देखिए यहाँ पे 1 पे 3 जीरो और 8 जीरो, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आज के अपने छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं
किसी कॉलेज के दो सेक्शन ए और बी में क्रमशः 24 और 32 विद्यार्थी है, एक टोकरी में कम से कम कितने सेव हो कि किसी भी सेक्शन के विद्यार्थी में सेव को समान रूप से पूरा पूरा बांटा जा सके। तो देखिए कम से कम बोले तो कम से तो हम समझ ही जाएंगे कि एलसीएम ही निकालना है। तो देखिए 24 और 32 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए सिंपल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3 होता है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुने 3। 32 को तो डायरेक्ट 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को तो इतना तो पता होगा आप लोगों को। देखिए इसमें और इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ा पावर 2 का क्या है, 2 के पावर 5 गुने 3 क्या हो गया, 32 को 3 से गुना कर दीजिए। तो 32 से क्या होता है 96, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अपने 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणनफल दिया हुआ 6 के पावर 10 गुने 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो सबसे पहले तो 6, 7 और 11 को कोशिश करेंगे कि आप अभाज्य संख्या में तोड़े। तो 7 तो पहले से ही अभाज्य संख्या है, 11 भी है, लेकिन 6 तो नहीं है। 6 को तोड़ेंगे तो देखिए 6 के पावर 10 गुने 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर 27। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 अभाज्य संख्या में लिख दिए। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 तो अभाज्य संख्या है, तो इसको तो छोड़ देंगे, इसको सेम जैसा है वैसा लिख देंगे। देखिए इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2 के पावर 10 गुने 3 के पावर 10 गुने 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर 17। अब हमें अभाज्य संख्या निकालना है कि कितना है। तो सिंपल क्या करेंगे, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 10 का मतलब क्या हुआ कि 2 10 बार आया होगा, 3 10 बार आया है, 7 17 बार आया है, 11 27 बार आया है। तो सिंपल जोड़ देते हैं। तो 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27। तो देखिए 27 में पहले 7 जोड़िए तो कितना हुआ, 34 10 44, 10 54 10 64, पूरा जोड़े तो कितना हो गया 64। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आज के अपने 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे कि भिन्न का लॉसो कैसे निकाला जाता है। एक बार फिर से इसको रिकैप कर देते हैं। जैसे देखिए ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, जी बाई एच। मान लेते हैं कि इस तरह का कोई भिन्न दिया हुआ है हमारे पास, इसका लॉसो निकालना है। तो शुरू में भी आपको फॉर्मूला बताए थे, एक बार फिर उसको बता दे रहे हैं। तो अंश देखिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो देखिए तो क्या करेंगे, ए सी ई और जी, मतलब अंश का जो बोलेगा, लॉसो बोला तो लॉसो निकाल देंगे। और हर में क्या करेंगे, बी डी एफ और एच का उसका उल्टा, लॉसो का उल्टा क्या होता है, उसका मौसो निकाल देंगे। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है संख्या, 3/4, 6/7 और 8/9। इसका क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है लॉसो। तो देखिए तो 3 6 8 का ऊपर एलसीएम निकाल देंगे और नीचे 4 7 और 9 का HCF। तो देखिए ये तो देखने से लग रहा है कि ऊपर का कितना होगा, 24 होगा। ऊपर का था 8 6 और 3। तो एक और तरीका आप लोग जान लीजिए, सबसे बड़ा वाले संख्या को पकड़ते हैं, उसका मल्टीपल लिखते जाएंगे। तो एक 8 है, तो 8 तो 8 से कट रहा है, लेकिन 6 से तो नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। तो और आगे जाइए, 16 हुआ दूसरा मल्टीपल, तो 16 8 से कट रहा है, 3 और 6 से भी नहीं कट रहा है। फिर एक और आगे आ जाइए, 24 गए। तो देखिए 8 से भी 24 कट रहा है, 6 से भी 24 कट रहा है, फिर 3 से भी 24 कट रहा है। तो इसलिए हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। और नीचे 4 7 9। तो देखिए कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, HCF 1। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 22 54 108 105 198 का लॉसो क्या होगा। तो देखिए लॉसो कैसे निकालते हैं, ये भाग वाले विधि से इसका निकालते हैं, क्योंकि बड़ा संख्या दिया हुआ है। तो 22 54 108 105 और फिर 198, सिंपल 2 से लगाइए, 11 27 फिर 54, 105 तो नहीं कटेगा, फिर 9, फिर 2, अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से लगाइए फिर से, तो 11 फिर 9, 18 बार में, फिर 3 तिहाई 35 बार में, ये फिर 33, फिर 3 से लगाइए, 3 से लगाए तो 11,
3, 6 बार में ये 35, ये 11, फिर एक बार 3 से 11, 1, 2, 35, फिर 11। अब 11 2 दिख रहा था, 11 से लगा देते हैं अंतिम बार, 1, 1, 2, 35, फिर 1। तो देखिए, तो अब सिंपल गुना करना है। 35 दूना 70, 70 दूना 140, 70 दूना 140, 140 हो गया। अब देखिए फिर और क्या बचा इसमें, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 11। तो देखिए सिंपल हम इसमें से चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें 11 भी आ रहा है, 140 में 7 भी आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन है इसमें से। तो देखिए इसको करें तो 8, 1, 9, 9, ये भी 11 का है। लेकिन 7 के लिए तो सिंपल संख्या चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 दूना 14, 4 हुआ 48। तो ये तो 7 से नहीं कट रहा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये भी 7 से नहीं कट रहा है, 11 से कटने से क्या हो गया, 7 से भी तो कटना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको देखते हैं। तो ये देखिए इसको भी 7 से 11 से तो कट रहा है देखने से ही, लेकिन 7 से देखिए एक बार में 7, 4 बचा, तो 7 चौक 42, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया। तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 41580। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 तथा 3 का लॉसो क्या होगा। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी फॉर्मेट में इसका आंसर दिए हुए हैं। तो देखिए अब देखते हैं कि 2 और 3 ही है, तो 2 के सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 के पावर 4। और अब 3 के पावर देखिए, तो 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 के पावर 3। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखिए 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी 10वां नहीं, 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 पहिए 1 मिनट में 60, 36 तथा 24 चक्कर लगाते हैं। ये तीनों अपनी परिधि के किसी खास बिंदु से एक साथ चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो ये बिंदु फिर कितनी देर बाद एक जगह आएंगे। तो देखिए ये क्या दिए हुए, 1 मिनट में बोला गया, 1 मिनट में इतना इतना चक्कर लगाते हैं। तो फिर एक बार आने के लिए ये तीनों का लॉसो निकालना होगा। तो 60, 36 और फिर 24, तीनों का लॉसो निकाल दीजिए। सिंपल 6 से लगा देते हैं, 10, 6, 4, फिर 2 से 5, 3, 2। तो क्या हो गया, 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, 360 सेकेंड हो गया। 360 सेकेंड हो गया ना। अब देखिए बोल रहा है कि 360 सेकेंड में होगा, 1 मिनट में बोला गया है। तो 1 मिनट में कितना बार होगा, तो 60 से भाग कर दे दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये से ये कट गया, 6 कितना होगा, 6 बार में। लेकिन देखिए ये गलती में नहीं है, ये 6 फंसाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो 6 को नहीं मारेंगे, क्योंकि एक चक्कर कम हो जाता है। चक्कर जब लगता है ना, तो एक इसमें से ऑटोमेटिक 1 घटा लेंगे। तो 6 में से 1 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 6 नहीं मार के ऑप्शन नंबर बी 5 मारेंगे। चलिए हम अपने 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो सबसे छोटी वर्ग संख्या मालूम कीजिए जो 5, 4, 5, 6, 15 तथा 18 से पूर्णतः भाज्य हो। तो क्या करना है, देखिए इसको 2 तरीक़ा से हम बता देंगे आपको, एक ऑप्शन से भी बता देंगे और वैसे भी बना के। तो देखिए बोला है कि 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से बता देते हैं। तो ऑप्शन से बताने के लिए देखिए सबसे पहले तो चेक कीजिए कि इसमें पूर्ण संख्या कौन है। तो 600 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 800 भी नहीं है, 700 भी नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट में इसको 900 हो जाएगा। तो एग्जाम में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से बनाएं। वैसे आपको लोग को बनाना आना भी चाहिए। तो देखिए बनाएंगे अब इसको कैसे। तो बोल रहा है कि 4, 5, 6, 15 और 18 का पूर्णतः वर्ग संख्या होना चाहिए। तो देखिए 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 के पावर 2, 5 को तो 5, 6 को 2 गुने 3, 15 को 3 गुने 5, 18 को 2 गुने 3 के पावर 2। अब इस सब का लॉसो निकालते हैं। तो देखिए 2 के पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 2 के पावर 2, फिर 3 भी, तो एक ही 3 है, 3 के पावर 2 है। चलिए तो सबसे बड़ा 3 के पावर 2 वो ले लिए, फिर 5। तो देखिए तो ये गुना में है और 5 के पावर 1 ही है। तो हमें तो वर्ग चाहिए, तो ये इसका तो लग गया जोड़ा, इसका भी जोड़ा लग गया, क्योंकि पावर में तो है, इसका नहीं लगा। तो एक 5 की और ज़रूरत है, सिंपल गुना कर दीजिए। तो देखिए 50, 25, 25 चौका 100, 100 हो गया और गुने 3 के पावर 2 है। तो क्या 900 आ गया कि नहीं, सिंपल। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डी। चलिए अब अपने 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
5 साइकिल चालक क्रमशः 4, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर चलना प्रारंभ करता है तथा किसी समय एक साथ रुकने के कितनी देर बाद वे फिर साथ चलना शुरू कर देंगे। तो देखिए वैसा क्वेश्चन हो तो सिंपल लॉसो निकालेंगे, तो 4, 5, 7, 8 और 10 सेकेंड, इसका लॉसो निकालिए। तो लॉसो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 से कट रहा है तो 2, 5, 7, 4, 5, फिर एक बार 2 से कट रहा है 1, 5, 7, 2, 5, फिर 5 से 1, 1, 7, ये तो नहीं कटेगा, फिर ये 1, देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 बचे 140, 140 गुने 2, 280, 280 सेकेंड आ गया क्योंकि सेकेंड में दिया हुआ था। 280 सेकेंड को मिनट में बदल दीजिए, तो इसको देखिए 60 से गुण भाग करते हैं तो ये हो गया, तो क्या हो गया 6 4 की 24, कितना बचा 4/6, तो इसको 10 से गुण फिर सेकेंड में कर दिए, 60 से करेंगे तो 10 हो गया, तो 4 मिनट 40 सेकेंड। ऑप्शन है कोई, देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इसका ऑप्शन क्या हो गया बी नंबर। अब अपने 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए जिसे 8, 12 तथा 16 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 बचे और 7 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष नहीं बचे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या मालूम कीजिए जिसे 8, 12 और 16 को भाग देने पे 8, 12 और 16 को भाग देने पे हर बार शेष 3 बचना चाहिए, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचे। तो सबसे पहले तो बेसिक काम करेंगे इसमें, सबसे पहले तो इसका लॉसो निकालेंगे हम। तो देखिए अब देखिए ये बड़ा वाला संख्या क्या है 16, तो 16 का एक मल्टीपल लिए तो 16, 16 तो 16 से कट जा रहा है, 8 से भी कट रहा है लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। 16 का दूसरा लेंगे तो क्या हो, दूसरा मल्टीपल 32, तो 32 भी 8 से कट रहा है, 16 से कट रहा है लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। तो और आगे जाइए 16 3 48, अब देखिए 48 लिए तो 48 16 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो ये तीनों संख्या का लॉसो क्या हो गया मेरे पास 48 आ गया लॉसो। लेकिन बोल क्या रहा है कि 3 से हर बार 3 शेष बचे लेकिन 7 से भाग देने पे कट जाए। तो देखिए अब 48 का वैसा खोजेंगे कि देखिए 48 जो के है 7 से कटना चाहिए, तो 7 से कैसे कटेगा, 7 से कटने के लिए 22, तो एलसीएम 48 आ जाने के बाद देखिए क्या करेंगे। बोला क्या गया है कि मतलब हर बार शेष 3 बचे और 7 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष ना रहे, तो इसलिए क्या करेंगे 48 के प्लस 3 इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब देखिए के का यहाँ पे अलग अलग मान रख के चेक करते जाएंगे। तो देखिए और एक के का मान 1 रखते हैं तो 48 और 3 कितना हुआ 51, तो 51 तो 7 से नहीं कट रहा है तो ये गलत हो गया। के का मान 2 रखते हैं तो 96 और 3 99, 99 भी नहीं कट रहा है। देखिए 48 गुने 3 करते हैं प्लस 3 तो कितना हो गया 144 प्लस 3 147 आ गया। 147 तो 7 से कट रहा है तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज हम अपने 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह भाज्य हो और हर बार शेष 1 रहता हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो इसका लॉसो निकालेंगे, जो बेसिक काम है वो तो करना पड़ेगा ना। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इसका लॉसो निकालिए। देखिए 2 से किए 1, 3, 2, फिर 5, ये 3 और ये 7, फिर 3 से 1, 1, 2, 5, 1, 7। देखिए 5 दूना 10, 17 की 21 दूना 42, तो 420 हो गया। 420 हो गया, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए और पूरी तरह भाज्य हो और हर बार शेष 1 बचता हो। तो देखिए 400 के प्लस 1, देखिए के का अलग अलग मान लेकर चेक करेंगे लेकिन हर बार शेष 1 बचना चाहिए, तो 1 जोड़ दिए। देखिए 2 बार में तो नहीं आएगा, 840 होगा, 3 से रख के चेक करते हैं तो 420 गुने 3 प्लस 1, तो देखिए 6, 1200, 1260 और प्लस 1 तो 1261 हो गया। तो क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोल रहा था तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1261। अब अपने 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए जो 12, 13, 14, 15, 16 और 17 से पूर्णतः भाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो इन संख्याओं का क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है 4 अंकों की।
तो 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इन संख्याओं का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको सही से लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से 12, 13, 14, 15, 16 और 17। देखिए एलसीएम निकालते हैं 2 से 6, 13 तो नहीं कटेगा, फिर ये 7, 5, ये 8, फिर ये 17, फिर एक बार 2 से 3, 13, 7, 5, ये 15 है, ये 15, फिर ये 4 और ये 17। अब फिर 3 से तो 1, 13, 7, 5, 4 और ये 17। तो देखिए इसका लॉसो निकालेंगे तो देखिए, तो अब सिंपल गुना करना पड़ेगा। अब तो कोई से कटेगा नहीं। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3, 3 गुने 13 गुने फिर 7 गुने 5 गुने 4 गुने 17। देखिए ये तो गुना करने पे ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1260 तो आएगा, तो कभी आएगा नहीं। 1260 तो देखिए 7 से तो 1260 कटेगा ही नहीं। मान लीजिए 7 से कट भी जाता तो 17 से तो कटेगा नहीं। फिर देखिए ये 17 से तो 136 कट जाएगा, लेकिन देखिए फिर 3 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 से भी तो कटना चाहिए, क्योंकि 3 भी तो आ रहा है, ये तो गलत हो ही गया। 1261 को देखते हैं, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन। इतना बड़ा गुना नहीं करने जाएंगे एग्जाम में। अगर ऐसा आता है तो सिर्फ मल्टीपल चेक करके ऑप्शन को मार देंगे। अब देखिए हम अपने आज के 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 35 से भाग दिया जाए तो शेष 20 रहे, 45 से भाग दिया जाए तो शेष 30 रहे, और 55 से भाग दिया जाए तो शेष 40 रहे। तो देखिए सबसे पहले संख्या नंबर बोल रहा है उसको अलग लिखेंगे, और जो शेष बोल रहा है तो नंबर को एन से लिख रहे हैं हम, और रिमाइंडर मतलब शेष को रिमाइंडर को आर से लिख रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 35 से भाग दिया जाए। तो संख्या तो 35 हुआ, क्योंकि 35 से भाग दिया जा रहा है। 35 से भाग देने पर क्या शेष होना चाहिए, 20 शेष बचना चाहिए, और 45 से भाग दिए जाने पे 30 शेष बचना चाहिए, और 55 से भाग दिए जाने पे 40 शेष बचना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इस दोनों, देखिए अंतर हर जगह सेम होगा। देखिए 35 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 15, और यहाँ पे देखिए 45 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पे भी 15 का अंतर है, यहाँ पे भी 15 का अंतर है। तो ये जो अंतर है ना, उसको लास्ट में घटा दिया जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉसो निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 35, 45 और 55, ये तीनों का लॉसो निकालेंगे, और फिर ये जो शेष का है उसका काम अंतिम है। तो देखिए इसका लॉसो निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए 5 से 7, 9, 11, अब तो नहीं कटेगा। देखिए 7, 9, 11, देखिए अब सिंपल गुना कीजिए, 7 × 5 = 35 गुने 11, 9, 99, 99 में 35 से गुना कीजिएगा। तो देखिए गुना तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे साइड में करते हैं हम 35 से 99 में। देखिए जल्दी से कैसे करेंगे, 9 × 5 = 45, 4, 9, 3, 27, 4, 31, सेम था तो लिख देंगे, रिपीट हो जाएगा। 5, 6, 4, 3, कितना आया, 3465। अब हमारे पास शेष कितना बचा हुआ था, तो शेष को तो अंतिम में बोले थे कि उसको घटाएंगे, तो 3465 में से 15 को घटाई तो क्या हुआ, 3450। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आज के अपने 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 18वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 बढ़ा दिया जाए तो 21, 25, 27 और 35 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 बढ़ा दिया जाता है, तो सबसे पहले तो जो हमारा काम है ये 21, 25, 27, 35 का लॉसो लेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले लॉसो लेते हैं, 21, 25, 27 और फिर 35 है, तो इसका लॉसो लीजिए। तो सबसे पहले 5 से काट लेते हैं, तो 21 का 21 हो जाएगा, 25, 25 5 बार में कट जाएगा, 27 भी नहीं कटेगा, तो 27 का 27 ये 7 बार में। अब देखिए फिर 3 से, तो ये 3, 7, 5, 27 9 बार में, 7 तो नहीं कटेगा। फिर एक बार और 7 से लग रहा है तो 7 से भी लगा लेंगे, 5, 9, 1। देखिए 7, 17 की 21, 21 बचे 105, 105 इधर हो गया है, और इधर 9 बचे 45। तो अब देखिए गुना कैसे करते हैं, तो पहले 40 मान लेते हैं, तो 40 बचे 225, 225 का 5 लिख देंगे, 22 बचा हुआ है,
22 का यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर 2 बचा हुआ है, 45 2 47, क्या आ गया 47 25 आ गया। लेकिन क्या बोल रहा था कि 3 बढ़ा दिया जाए, हर बार 3 बढ़ाया जाता है, तो क्या करेंगे अंतिम में जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें से 3 को घटा लिया जाए। तो 47 25 में से 3 को घटा लेते हैं तो क्या हो गया 4722, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम आज के अपने 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो सबसे छोटी संख्या जिसे 9 12 16 और 30 से भाग दिया जाए तो हर बार 3 शेष रहे। तो देखिए इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले तो हमको क्या करना है 9 12 16 और 30 का लॉसो निकालना पड़ेगा। लॉसो निकालते हैं 3 से, 3 बार में 4 बार में ये 16 नहीं कटेगा, ये 10 बार में। फिर देखिए 2 से लगाते हैं 3 2 8 ये 5, फिर 2 से 3 1 4 और ये 5, तो 5 होगा 20 20 23 60 60 दूना 120 240 240 23 720 720 हो गया। लेकिन हर बार 3 शेष बचने के लिए बोल रहा था। हर बार 3 शेष कैसे बचेगा, जब हम 3 हर बार जोड़ देंगे, तो इसलिए क्या करेंगे फाइनल उत्तर में 3 जोड़ देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए जो बात बोले यहाँ पे जैसे हर बार 3 शेष बचने के बोल रहा है तो उसका उल्टा काम करेंगे। इसमें शेष बचने के बोल रहा था तो फाइनल लॉसो लेने के बाद जो आएगा ऑप्शन उसमें उल्टा करेंगे। बचने के लिए बोल रहा था तो हम 3 जोड़ दिए। पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ने के लिए बोल रहा था कि हर बार 2 जोड़ना पड़े तो 2 घटा दिए थे। चलिए हम अपने आज के 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 18 28 तथा 38 शेष बचे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एक नंबर का कॉलम बना लेते हैं और फिर एक रिमाइंडर का, n फॉर नंबर हो गया, r फॉर रिमाइंडर, शेष बच रहा है, और दोनों को एक जगह लिखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ संख्या, क्या दिया हुआ वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35 45 और 55, 3 संख्या दिया हुआ है और तीनों से क्रमशः क्या क्या शेष बच रहा है, एक में 18 और एक में 28 और एक में 38। अब देखिए हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो 35 में 18 को घटाएंगे तो कितना होगा 17, यहाँ पे भी 17 शेष बच रहा है, यहाँ पे भी कितना बच रहा है, यहाँ पे भी 17 ही है, यहाँ पे भी 17 ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो नंबर ये दिए हुआ है इसका लॉसो लेंगे। तो देखिए 35 45 55 इसका लॉसो लिया जाए, तो लॉसो लेते हैं तो 5 से 7 बार में, ये 9 बार में, ये 11 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो देखिए 7 5 35 गुने 99, गुना करना है तो यहाँ साइड में गुना कर लेते हैं। 35 को 99 से गुना करता है तो 9 5 45 4 9 3 27 4 31 सेम है, तो इसको रिपीट कर देंगे 5 6 4 3465 आया। लेकिन क्या बोल रहा था इसमें कि हर बार 17 शेष बच रहा है उसको हर बार 17 शेष बच रहा है, तो 17 को क्या करेंगे सिंपल घटा देंगे उसमें से। देखिए 15 में से 7 गया 8, ये कितना बचा, 5 में से 1 गया 4 4 3448 होगा। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आज के अपने 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नापने के 3 छर है, मतलब नाप के लिए 3 छर है हमारे पास क्रमशः, जिसकी लंबाई है 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सी छर प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है। तो बोल रहा है कम से कम, यही हम लोग पकड़ लिए, कम से कम बोल रहा है, मतलब क्या करेंगे लॉसो निकालेंगे। तो 64 80 और 96 इसका लॉसो निकालना है। तो देखिए 8 से तो सब कट रहा है, तो बड़ा वाले से ही भाग दे रहे हैं, 8 बार में, ये 10 बार में, ये 12 बार में। फिर 4 से कट रहा है तो 4 से दे दिए 2, ये 10 और ये 3, एक बार फिर 2 से दे देंगे 1 5 3। देखिए 5 3 15 15 दूना 30 30 चौका 120 और 120 को 8 से 12 टे 96 960। तो इसलिए क्या होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो हम लोग को पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। क्योंकि सेंटीमीटर में आया था तो इसको 100 से भाग दे देंगे सिंपल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9.60 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पटना रांची तथा धनबाद के चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 पर जले तो पुनः एक साथ कितने बजे जलेगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे,
8:20 पे तो बत्ती जली थी, तो बत्ती का कोशिश होगा कि कम से कम समय में ही तो जले, तो कम से कम समय हुआ मतलब इसका क्या करेंगे, इसका लॉसो निकालेंगे। तो 48 और 72 और फिर 108, 108 का लॉसो निकालेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है मेरे पास, 108। 108 का मल्टीपल चेक करते हैं तो 108 है, तो 108 से तो 108 कट रहा है, 72 से तो नहीं कटेगा। तो फिर दूसरा 216, 216 तो फिर 72 से तो कट जाए, 48 से कट जाए, 72 से नहीं कटेगा। फिर देखिए 216 हो गया, तो फिर 324 हो गया, 324 हो गया, तो ये भी नहीं कटेगा। देखिए 18 से तो ये कटता है, लेकिन 72 से नहीं कटेगा शायद। तो फिर देखिए अगला पे चलते हैं, तो अगला पे क्या हो जाएगा, 432। तो 432 72 से भी कट रहा है, 48 से भी कट रहा है, 108 से भी कट रहा है। तो इसका लॉसो क्या हो गया। वैसे अगर आपको ये नहीं समझ में नहीं आया होगा तो वैसे आप सिंपल विधि से आप लॉसो निकाल सकते हैं। आपको 432 सेकेंड ही आएगा, तो 432 सेकेंड आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिए हुआ, मिनट में दिए हुए, मिनट में ही ना जोड़ेंगे, सेकेंड में भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए 432 को क्या लिख सकते हैं, 420 + 12, तो 420, एक सेकेंड में कितना, 60, तो 60 का 7 बार हो गया, तो 7 मिनट हो गया ये, और ये 12 सेकेंड। तो इसमें जोड़ देते हैं, तो 8:20 और 00 सेकेंड में 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो अगली बार क्या, कब जलेगा बत्ती, तो देखिए 8:27 और 12 सेकेंड पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप आशा होगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।